और वहीं लोकसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा आज भी जारी रहेगी। आज शाम करीब 5 बजे गृह मंत्री अमित शाह अविश्वास पत्र पर बोलेंगे। एक दिन पहले विपक्ष की ओर से मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में जोरदार बहस दिखाई दी। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने की। उन्होंने अपने भाषण के दौरान मणिपुर हिंसा समेत कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने विपक्ष के गठबंधन इंडिया की एकता पर सवाल उठाया। उन्होंने कई उदाहरणों का हवाला देते हुए आरोप यह लगाया कि कांग्रेस शासन के दौरान समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और तृणमूल कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए गए और कार्रवाई भी हुई। आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अमित शाह के अलावा निर्मला सीतारमण और स्मृति ईरानी भी इस पर बोलेंगी। और दर मंगलवार को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत राहुल गांधी ने नहीं की। इसके ऊपर बीजेपी और कांग्रेस में जोरदार बहस छिड़ गई। बीजेपी की ओर से बोलने के लिए खड़े हुए निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर तंज कसा। उधर कांग्रेस की ओर से अधीर रंजन चौधरी ने उनके हमले का जवाब दिया। मैं ये सोच रहा था कि राहुल जी बोलेंगे, क्योंकि मीडिया में तरह तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन लगता है कि शायद राहुल जी आज तैयार नहीं थे, देर से उठे होंगे तो नहीं बोल पाए। कोई बात नहीं है सर, ये सोचा था कि राहुल गांधी जी की भाषण होगी और राहुल गांधी को भाषण को छोटा करने के लिए, गुमराह करने के लिए, राहुल गांधी जी टक्कर देने के लिए राहुल गांधी की भाषण नहीं हुई, ये बस गुगली खा गए। और इस दौरान हंगामे के बीच मणिपुर पर जोरदार बहस हुई। कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने यह मुद्दा उठाया, साथ ही मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर केंद्र सरकार से सवाल भी पूछे। उन्होंने मणिपुर के मुद्दे पर पूरे देश का मुद्दा बताते हुए आरोप यह लगाया कि वहां पर दोषियों पर कार्रवाई में देरी की गई। उधर बीजेपी की तरफ से बोलते हुए निशिकांत दुबे ने मणिपुर पर बात की। उन्होंने मणिपुर हिंसा पर बात करते हुए वहां से अपने पुराने रिश्तों का जिक्र भी किया। अगर मणिपुर जल रहा है तो भारत जल रहा है, अगर मणिपुर में आग लगी है तो भारत में आग लगी है, अगर मणिपुर विभाजित हुआ है तो भारत विभाजित हुआ है। तो आज हम सिर्फ मणिपुर की बात नहीं कर रहे, हम भारत की बात कर रहे हैं। मैं मणिपुर के इतिहास का भुक्तभोगी हूं। मेरे मामा एन.के. तिवारी 73 में अपनी पैर जो है वो गंवा चुके मणिपुर में, और 1989-90 में मणिपुर में उनके ऊपर अटैक हुआ। सीआरपीएफ के वो डीआईजी हुआ करते थे। और इतना ही नहीं, बहस के दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में मौजूद सोनिया गांधी के ऊपर भी निशाना साध दिया। उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया को निशाने पर लेते हुए इशारों में ये बोल दिया कि कांग्रेस इस गठबंधन का हिस्सा सिर्फ इसलिए बनी क्योंकि सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी को फायदा पहुंचाना चाहती हैं। उन्होंने मजाकिया लहजे में जब ये बात कही तो सामने बैठी सोनिया गांधी भी मुस्कुरा उठी। कि उनके पार्टी की उनकी दो मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही है, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है।